मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी का तो अपना ही एक अलग मज़ा होता है। तो दिन भर करी पतंगबाजी और शाम को कुछ गर्मा गर्म खाने के लिए मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है। तो आ गई हूँ किचन में और देखिए आज सुबह ही क्या किया था कि लगभग सुबह तो क्या 3-4 घंटे पहले ही मैंने मूंग की दाल को, यानी कि छिलके वाली मूंग की दाल और साथ ही में ये चौले की दाल होती है, दोनों दालों को मैंने 3 से 4 घंटे पहले भीगने के लिए रख दिया था। तो ये लगभग 1 कटोरी जो छिलके वाली मूंग की दाल है और 1 कटोरी ही चौले की दाल है, ये धुली हुई दाल है। अगर आपके पास चौले की दाल नहीं हो तो आप इसके अंदर उड़द की दाल भी डाल सकते हैं। हाँ, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो छिलके वाली मूंग की दाल है, इसके छिलके आपको बिल्कुल नहीं उतारने हैं। आप इसी तरीके से इसको डाल सकते हैं। तो क्या करेंगे ना कि दालों को अच्छी तरीके से मैंने मतलब भिगोने से पहले ही धो लिया था और इसके बाद मैंने इसे भीगने के लिए रखा था। तो अब आपको इसे धोने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैंने पल्स मोड पर जार में डाल करके दाल को पीस लिया है। तो दाल में आपको पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। आप कोशिश करें कि बिना पानी डाले ही आप इसे पीस करके तैयार करें। और देखिए इस तरीके से ये थोड़ी सी मोटी रहनी चाहिए। इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट हमें नहीं तैयार करना है। पहले तो क्या होता था ना कि सिलबट्टे पर पीस करके तैयार करी जाती थी, अब तो मिक्सी में आप फटाफट से दाल पीस करके तैयार कर सकते हैं। तो दाल हमारी पीस गई है। अब इसके लिए एक सुपर टेस्टी मसाला बना करके तैयार करते हैं जो खाने में पकोड़े के स्वाद और भी बढ़ाएगा। तो देखिए 1 चम्मच मैंने इसमें साबुत धनिया लिया है, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 10 से 15 काली मिर्च के दाने लिए हैं और 4 से 5 मैंने इस तरीके से जो साबुत वाली लाल मिर्च आती है इसे ले लिया है। अब क्या करेंगे कि इसे हमें हल्का सा सौटे कर लेना है। इस तरीके से आप इसे हल्का सा भून लें और इसके बाद मैंने इसके अंदर 15 से 20 कलियां लहसुन की डाल दी हैं ताकि लहसुन से इसका टेस्ट और भी अच्छा बन करके तैयार हो। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो जब तक हमारा मसाला भून करके ठंडा होता है तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने इसके लिए हरा पत्तीदार धनिया काटा है, थोड़ी सी मैंने अदरक का इस्तेमाल किया है, 1 प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। प्याज और लहसुन पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हमारा मसाला ठंडा हो गया है। तो देखिए अब मैं इसे जार में डाल करके इसे पल्स मोड पर चलाऊंगी। अगर आप मिक्सी में नहीं चलाना चाहते हैं तो अगर आपके पास खलबट्टा हो तो आप उसमें भी इसे कूट सकते हैं, लेकिन आपको इसे थोड़ा दरदरा ही कूटना होता है। तो देखिए मिक्सी में मैंने इसे पल्स मोड पर चलाया तो ये इस तरीके से बिल्कुल दरदरा पीस करके तैयार हो गया है। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप ध्यान रखें कि आपको पानी नहीं डालना है। अब इस मसाले को डाल देंगे दाल के अंदर और इससे क्या होता है ना कि इतनी टेस्टी हमारी पकौड़ी बन करके तैयार होती है ना कि आप एक बार बनाएंगे ना तो आप हमेशा इस मसाले को डाल करके ही दाल की पकौड़ियाँ बनाएंगे। और पकौड़ियाँ तो क्या होता है ना कि जो हमारे यहाँ होली में बनाई जाती है, जो दाल के मंगोड़े होते हैं, लेकिन अभी तो सकरात है तो सकरात और होली में ये तो स्पेशली बनाए ही जाते हैं क्योंकि खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अब मैंने इसके अंदर बारीक कटा हुआ धनिया, अदरक, हरी मिर्च और प्याज को ऐड कर दिया है और ऊपर से कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक डाला है, साथ ही मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी पाउडर भी पूरी तरीके से ऑप्शनल है, लेकिन हल्दी का पाउडर डालने से पकौड़ों का कलर बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। अगर आपको थोड़ा सा तीखा और पसंद है तो आप इसके अंदर लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कश्मीरी वाली लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर अब लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालूंगी क्योंकि हमने बहुत ही स्पाइसी मसाला बना करके तैयार किया है। और देखिए इधर हमारा तेल भी अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। तो मैंने 1 चम्मच तेल लेकर के और पकोड़ों के पेस्ट के अंदर डाला है। इस तरीके से तेल डालने से पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। और देखिए अब इधर मैंने तेल गरम कर लिया है। तो आप चाहें तो सरसों के तेल में बना सकते हैं, रिफाइंड तेल में बना सकते हैं, मूंगफली के तेल में बना सकते हैं, जो भी तेल आपको पसंद हो आप उसमें इसे बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से हाथ की मदद से आप इसे सावधानीपूर्वक गोल गोल डाल करके तैयार करें। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि जैसे हम बहुत बार बाहर जब पकोड़े खाते हैं तो इतने क्रंची पकोड़े कैसे बनते हैं, जबकि अगर हम घर में बनाते हैं तो बहुत बार शिकायत आती है कि पकोड़े अंदर से कच्चे हैं, ऊपर से तो पके हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि एक बैच आपको 50% यानी कि 50% ही आप पकोड़ों को फ्राई करें और इसके बाद आप इसे निकाल करके बाहर रेस्ट पर रखें कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने पकोड़ों को 50% तल लिया है और इसे रखेंगे साइड में रेस्ट पर। तब तक क्या करेंगे ना कि एक दूसरा बैच हम इसमें डाल करके और तैयार करेंगे। तो इस तरीके से अगर करने से आपको क्या होगा ना कि जैसे अगर आप शादी पार्टी के लिए भी बना रहे हैं, यानी कि घर में ज़्यादा मेहमान आने वाले हैं और आप
को अगर इस तरीके से पकोड़े बनाने हैं तो एक बार आप 50% पकोड़ों को तल करके निकाल करके साइड में रखें और उसके बाद जब जैसे ही खाना हो तो आप इसे दोबारा तलना शुरू करें। तो देखिए दूसरा बैच भी मैंने इसे भी 50% ही मतलब तल करके और साइड में रख दिया है। अब क्या करेंगे कि जो पहले वाले पकोड़े थे इसे हम दोबारा से फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से करने से क्या होता है ना कि पकोड़े बहुत ही अच्छे एकदम क्रंची बन करके तैयार होते हैं। इसमें कहीं भी फेल होने का कोई भी चांस नहीं है। और आप देखिए इसका कलर भी बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हुआ है और इस तरीके से आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी पकोड़े कच्चे रहने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक बैच बिल्कुल बना करके तैयार कर लिया है और इसका कलर देख करके तो आपको पता ही चल रहा होगा कि जो आज हमने मूंग के पकोड़े बनाए हैं ये कितने टेस्टी बन करके तैयार हुए हैं, यानी कि मूंग के मंगोड़े। और देखिए मैंने इसे खाने के लिए बना ली है, धनिए की चटनी बनाई है। आप चाहें तो सॉस से खा सकते हैं, लेकिन धनिए की चटनी से तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो चलिए अब मैं तो चलिए इसे इंजॉय करने, मिलता है नई रेसिपी के साथ। टेक केयर।